हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल कितबी रज़ा। तो इस वीडियो में बनाने वाला हूँ एक टू डू ऐप, जिसको हम साथ साथ बनाएंगे और साथ साथ सीखेंगे किस तरह बनाते हैं टू डू ऐप। पर पहले आपको डेमो दिखा देता हूँ किस तरह बनेगी। यहाँ पे टू डू ऐप के अंदर हम अपना कुछ टास्क डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने डाला रीड कुरान, ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो रहा है। यहाँ से हमारा टू डू भी एम्प्टी हो रहा है। यहाँ पे डालता हूँ ABC, मैं डालता हूँ मैं XYZ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एडिट पे तो ये एडिट भी कर सकता हूँ मैं इसको। अपडेट टू डू, ठीक है। इस तरह हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। मिसाल मुझे इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, इसको एडिट करना है। डॉट लगाता हूँ सिर्फ, तो डॉट लग रहा है। डिलीट भी कर सकता हूँ इसको। ये है हमारे पास आज का प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं और प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे वीट, जो कि ये एक तरीके से हम इससे भी इसका भी यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए रिएक्ट का। तो मैं वीट पे आता हूँ, गेट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और नीचे आता हूँ। तो नीचे हमें प्रोजेक्ट की कमांड दी हुई है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक टू डू ऐप नाम का एक फोल्डर है जो कि एम्प्टी है। इसके अंदर मैं पेस्ट करूँगा। कैसे करना है, आपको CMD लिखना है। यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको कमांड खुल जाएगा। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। जूम इस तरह होगा, ठीक है। मैं पेस्ट करता हूँ कमांड और आगे प्रोजेक्ट का नाम हमें यही देना है, तो मैं डॉट लिख दूंगा तो वो यही प्रोजेक्ट का नाम दे देगा, जिस प्रोजेक्ट जो फाइल जो फोल्डर का नाम है हमारा। एंटर करता हूँ। ये कुछ हमसे सवाल करेगा, जैसे फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है तो मैं रिएक्ट कर देता हूँ और वेरिएंट में जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ। npm i से हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे जो हमारा स्टाइलिंग के लिए मैं टेलविन CSS यूज़ करूँगा। टेलविन CSS थोड़ी अपडेट हुई है। अगर आपको वर्जन 4 में जाना है तो आप वर्जन 4 लिखा है, हम भी वर्जन 4 ही यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, जैसे मैं गेट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे यूजिंग वीट है। बाकी आप दूसरे फ्रेमवर्क यूज़ करो तो आप बाकी चेक कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट जेएस वगैरह, लारावेल नेक्स्ट वगैरह। हम अभी वीट यूज़ कर रहे हैं तो हम वीट में जाते हैं और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट की कमांड कॉपी कर लेते हैं। जब तक ये भी इंस्टॉल हो गया, CLS कर देता हूँ, Ctrl+V पेस्ट। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम प्रोजेक्ट को हम अपने कोड एडिटर में यूज़ कर ओपन कर देते हैं, जो हम यूज़ करने वाले VS कोड। ओके, अच्छा यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो चुका है ये। मैं यहाँ पे वीट.config में हम अपने कुछ यूज़ कर लेते हैं, जैसे इसने बताया हुआ है ये इम्पोर्ट वाला सिस्टम वीट.config में डालना है, ये हम कर देते हैं। और प्लगइन्स के अंदर टेलविन CSS का प्लगइन यूज़ करना है, तो नेक्स्ट ये के बाद में कोमल आके टेलविन CSS यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, हमें अपने इंडेक्स और CSS में जो हमारी मेन CSS फाइल है उसके अंदर हम ये इंपोर्ट वाला काम कर देते हैं। बाकी हम पूरी CSS को हटा के सिर्फ ये यूज़ कर देते हैं और app.css में भी पूरी CSS को हम हटा देते हैं। अगर हम अभी फाइल रन करके चेक करें तो ये हो रहा है हमारा लोकल होस्ट 5173 पे ओपन, लोकल होस्ट 5173 पे ओपन हो रहा है। तो अभी हमारी फाइल कुछ इस तरह नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सब कुछ बंद करके मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म। और इसी मैंने ऐप लिखा हुआ है अपने फोल्डर के अंदर, तो हमारे पास ऐप शो है। अच्छा, मैंने इसके लिए ना टू डू ऐप के लिए मैंने UI बनवाई थी ChatGPT से, तो मैं वही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट। और यहाँ पे देख रहे आप, ये कुछ ऐसी UI बना के दी है ChatGPT ने। अगर आपको ये UI चाहिए तो मैं आपको गिटहब का लिंक दे दूंगा अपने प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप वहाँ से आके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला है नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने एक डिफ बनाई हुई है, मेन डिफ, और उसके अंदर काम किया हुआ है। एक इनपुट है, बटन है, बाकी तो डमी टू डू मैंने डाल दिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हमारी टू डू है बननी कैसे वाली है। ओके, अब मुझे सीन ये करना है कि मुझे यहाँ पे हम पहले फ्लो समझ लेते हैं। मैं आपको फ्लो समझा देता हूँ। फ्लो ये करना है हमें कि यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट है, यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट है। इनपुट पे जो भी लिख रहा हूँ ना, इनपुट पे जो भी लिख रहा हूँ उसको हमें एक बटन के क्लिक पे टू डू के अंदर ऐड करना है। उसको हमें बटन के क्लिक पे टू डू के अंदर ऐड करना है। ये सीन है हमारा। तो इनपुट पे जो भी लिखेंगे जाहिर सी बात है वो किसी न किसी वेरिएबल या फिर स्टेट के अंदर सेव होगा, और बटन के क्लिक पे कोई ना कोई फंक्शन कॉल होगा जो वो उस वेरिएबल या फिर स्टेट के अंदर की जो वैल्यू है उसको वो एरे में या फिर हमारी कोई वेरिएबल होगा उसके अंदर पुश करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे टू डू ऐप के अंदर कुछ मल्टीपल चीज़ें होंगी, मल्टीपल वीडियो आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा तो है नहीं कि यूज़र सिर्फ एक ही टू डू डाले, यूज़र 1000 टू डू डाल सकता है, 10 टू डू डाल सकता है। हम इसको रोकने वाले कोई है नहीं।
तो इसलिए हम काम करेंगे पुश करवाने के लिए हम बनाएंगे एरे और एरे के अंदर हम पुश करवाएंगे। अब मैं बताता हूँ फ्लो क्या होने वाला है। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, तो वो सेव हो जाएगा एक एरे के अंदर, वो सेव हो जाएगा एक एरे के अंदर, और एरे जो मैप होगा ना वो रियल टाइम में हमारे पास टू डू के अंदर सेव नज़र आ जाएगा। ये कुछ फ्लो होने वाला है। अच्छा, इनपुट के अंदर जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता भाई यूज़र क्या लिख रहा है, हमें तो नहीं पता। अगर हम फंक्शनल की मदद से देखें तो हमें नहीं पता यूज़र क्या लिखने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ। स्टेट कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इस स्टेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग होगी। तो हम यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर कुछ भी, मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा हूँ या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं, मर्जी आपकी। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक इनपुट का नाम होगा इनपुट वैल्यू, और इसको अपडेट करने के लिए हम फंक्शन का नाम दे देता हूँ, फंक्शन का नाम दे देता हूँ सेट इनपुट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, मैंने स्टेट बना ली तो यहाँ पे कोई ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं इनपुट के अंदर जाता हूँ और इनपुट को बोलता हूँ कि भाई तुम्हारी वैल्यू जो है ना, तुम्हारी वैल्यू वो है जो इसके अंदर है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो इनपुट के अंदर भी कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू जाता हूँ और वैल्यू में दे देता हूँ इनपुट वैल्यू, तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। हम इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्टी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ तो वो जाना चाहिए इसके अंदर। मैंने क्या लिखा, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ तो वो जाना चाहिए इसके अंदर, इस स्टेट के अंदर। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास इनपुट के अंदर फंक्शन होता है जिसका नाम है ऑन चेंज। इनपुट के अंदर फंक्शन जिसका नाम है ऑन चेंज। अच्छा, मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ, एरो फंक्शन होगा ये, ठीक है। यहाँ पे आएगी हमारे पास वैल्यू, ई आएगी, ई के अंदर हमारे पास वैल्यू आएगी। वैल्यू कैसे आएगी, मैं सबसे पहले कंसोल करके चेक करता हूँ। मैं कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये याद रखना आपको, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से आपको इनपुट के अंदर जो यूजर वैल्यू लिख रहे हैं ना वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, मैं आता हूँ यहाँ पे कंसोल ओपन करता हूँ, सॉरी कंसोल ओपन किया मैंने, कंसोल, यहाँ पे इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे वही लिखा हुआ आ रहा है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, वो हम कर लेंगे। लेकिन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना वो कंसोल में आ रहा है, मतलब कि इस ई डॉट टारगेटेड वैल्यू से हमें वो वैल्यू मिल रही है जो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से के अंदर लिख रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगेन मैं लिखता हूँ अपना नाम, मैंने लिखा QITMEER, बस मैंने ये लिखा तो मुझे यहाँ पे वो वैल्यू नज़र आ रही है। अब कंसोल की जगह में यहाँ पे ना, कंसोल की जगह मुझे वैल्यू सेव करवानी है इस स्टेट के अंदर। तो इस स्टेट को अपडेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जो हम स्टेट के अंदर नाम दे रहे हैं, जैसे सेट सेट मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा, ये होती है हमारे पास, इससे हम इनपुट स्टेट की वैल्यू गेट कर सकते हैं और हाँ, इससे हम स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। तो मुझे अपडेट करना है तो मैं सेट इनपुट वैल्यू को लगाता हूँ, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ वैल्यू, मिसाल के तौर पर मैं डाल देता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू यहाँ पे ऐड भी हो रही है और ये वैल्यू हमारे पास एक स्टेट के अंदर सेव है, ताकि यूज़र अगर क्लिक करे ना तो हमारे पास ये स्टेट के अंदर वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल की तौर पर बता देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे अगर कंसोल कर दूँ डॉट लॉग इनपुट वैल्यू, और इनपुट वैल्यू के अंदर है, इनपुट वैल्यू के अंदर हमें मिल जाएगी जो इनपुट वैल्यू यूज़र डाल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे इनपुट वैल्यू मिल रही है। जैसे मैंने एच लिखा, हेलो लिखा, डबल एच डबल ई एल। अच्छा, ये 2 मरतबा आ रहा है तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाना है, स्ट्रिक्ट मोड से इसको आप हटा देंगे तो यहाँ पे शायद ये 2 मरतबा नहीं आएगा। यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इनपुट की वैल्यू आ रही है, मतलब कि हम इनपुट की वैल्यू को गेट कर पा रहे हैं। अब हमें ये इनपुट की वैल्यू एक एरे के अंदर स्टोर करवानी है, तो और ज़रूरी सी बात है वो एरे हमें बनाना पड़ेगा। हम वेरिएबल नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा रिएक्ट में हम वेरिएबल की जगह स्टेट यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, यूज स्टेट, ये एरे होगा तो मैं इसके अंदर एम्प्टी एरे दे देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डूज सेट टू डूज। मैं क्या करता हूँ कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही मैं यहाँ बटन पे क्लिक करूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँ तो वो बटन क्या करेगा, जो इनपुट की वैल्यू है उसको हमें एरे के अंदर पुश करवाना है। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ,
मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन क्लिक, यहाँ पे लिख देता हूँ हैंडल क्लिक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ मैं जो वैल्यू जो हमारे पास स्टेट के अंदर सेव हो रही है, इनपुट वैल्यू। ओके, चेक करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, जैसे क्लिक करूँगा ऐड टू डू पे तो वो हमारे पास वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड 1 तो हेलो वर्ल्ड 1 आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो 1 12 3 4 5 6 7 8 9 तो वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट इनपुट वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉरी सेट टू डू के अंदर मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ इनपुट वैल्यू। लेकिन ये सेव नहीं होगा, ये सेव नहीं होगा बिकॉज हम टू डूज के हम एरे को डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते, हमें उसकी एक कॉपी बनानी पड़ती है। कॉपी कैसे बनाता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट कॉपी वेरिएबल। यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसकी डुप्लीकेट डुब एरे इज इक्वल टू कैसे बनती है, हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉट 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 टू डू, ठीक है। ओके, हमें क्या करना है, डुप्लीकेट एरे के अंदर डॉट पुश, पुश क्या करवाना हमारे पास जो भी हमारे पास इनपुट की वैल्यू आएगी वो, तो मैं कर देता हूँ ये पुश। अब क्या करना है आपको, सेट टू डूज के अंदर क्या पुश कर दो, डुप्लीकेट एरे। काम क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे एक एरे बनाया, जो यही वाला एरे होगा जो उसके अंदर वैल्यू होगी वो इसके अंदर सेव हो जाएगी, डुप्लीकेट है इसका। हम इसी एरे के अंदर पुश करवा रहे हैं और फिर जब पुश हो गया इस एरे के अंदर तो हम इस एरे को, इस पूरे एरे को हम दे रहे हैं किसको, इसको। ये काम हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मैं कंसोल कर दूँ कंसोल डॉट लॉग टू डूज और यहाँ पे दे देता हूँ टू डूज, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी टू डूज के तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे डालता हूँ हेलो वर्ल्ड 1। जब मैं ऐसे क्लिक करूंगा टू डूज पे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके टू डूज के अंदर मेरे पास हेलो वर्ल्ड 1 आ गया, मतलब कि हमारा टू डू एरे के अंदर सेव हो रहा है। अब मुझे एरे के अंदर सेव करवाने के बाद मुझे उस टू डू को अपनी यूआई के अंदर शो करवाना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा और यहाँ पे एक डमी टू डू का डाल देता हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत है नहीं। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, तो मैं कर दिया मैंने कॉपी, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी कट। यहाँ पे मैं आता हूँ टू डूज डॉट मैप, ये हमारे इसके अंदर जाएगा फंक्शन, तो फंक्शन हम दे देता हूँ एरो फंक्शन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जाएगा हमारे पास टू डू और रिटर्न कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब बाय ग्रोसरीज की जगह हमारे पास जाएगी टू डूज डॉट, अब अगर मैं जाऊँ तो टू डूज के अंदर जो हमारे पास वैल्यू जा रही है वो जाएगी, तो मैं बाय ग्रोसरीज की जगह मैं यहाँ पे दे देता हूँ टू डू टू डू। ओके, अब देखता हूँ कि क्या आता है। अब देखता हूँ हेलो वर्ल्ड, एड टू डू पे जैसे क्लिक करूँ तो आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड आ गया। अगर मैं आता हूँ हेलो वर्ल्ड की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितमीर रजा, एड टू डू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कितमीर रजा भी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये काम हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे एड टू पे क्लिक हो ना तो हमें इनपुट की वैल्यू को बंद करवाना है, इनपुट की वैल्यू को बिल्कुल क्लियर कर देना। तो ये इनपुट की वैल्यू सेव हो रही थी इस स्टेट में, तो हम क्या करेंगे इसी स्टेट को एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ सेट इनपुट वैल्यू और इसके अंदर दे देता हूँ मैं एम्प्टी स्ट्रिंग। तो क्या करेगा, जैसे ही डुप्लीकेट एरे किया पुश किया, इसके अंदर जब पुश हो गया सेट भी हो गया उसके अंदर, तो फिर ये इनपुट वैल्यू को डिलीट कर देगा, एम्प्टी कर देगा। ओके, चेक करता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे डालता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, जैसे ऐड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देख रहा है वैल्यू खत्म हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक मसला आ रहा है, मसला ये है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो हमें जो हमने मैप करवाया ना उसको यूनिकनेस करने के लिए उसको हमें की देनी पड़ती है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे टू डूज के बाद मुझे एक चीज़ मिलती है उसका नाम है इंडेक्स। तो अभी के लिए ना मैं इसको यूनिक करने के लिए इंडेक्स देता हूँ, इंडेक्स से देंगे हमारी जो मेन डिव होगी ना मैप के अंदर, मेन डिव जो होगी ना इसके अंदर आप जाएँ की, और की के अंदर अगर इंडेक्स देंगे ना तो अगर आप यहाँ जाएँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ एक एरे, एरे डालता हूँ मैं रीड
रीड कुरान एड टू डू। तो आप जा रहे देख लें यहाँ पे कोई एरर हमारे पास शो नहीं हो रहा। ओके, अच्छा हमारे पास टू डू ऐड वाला काम हो रहा है। अब मैं करता हूँ टू डू को डिलीट वाला काम। अब मैं करता हूँ यहाँ पे टू डू को डिलीट वाला काम। टू डू को डिलीट वाले काम के लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कॉन्स्ट डिलीट टू डू डिलीट टू डू। मैं जाता हूँ नीचे और ये टू डिलीट टू डू कब कॉल होगा, जब इस पर क्लिक होगा। जब इस पर क्लिक होगा, इस पर क्लिक होगा तो डिलीट टू डू कॉल होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे बना देता हूँ एक ऑन क्लिक डिलीट टू डू। डिलीट टू डू करता हूँ। अच्छा मैं आता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ कंसोल डॉट लॉग टू डू डिलीट। मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ मैं 1 एड टू डू, 2 एड टू डू, 3 एड टू डू। यहाँ जाता हूँ 2 की जगह मैं 2 पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे टू डू सॉरी टू डू डिलीट का मेरे पास वो आ गया है कंसोल। अच्छा अब मुझे यहाँ पे कंसोल तो मुझे अच्छा कंसोल का मतलब ये है कि हमारे पास जिसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मतलब हमारे पास फंक्शन कॉल हो रहा है और वो बटन अब क्लिकेबल है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस टू डू यहाँ पे टू डू को डिलीट करना है। इसका हम समझ लेते हैं कैसे होगा। अच्छा ये हमारे पास है इनपुट्स, ये हमारे पास क्या है इनपुट्स है जो हमारे पास यूज़र डाल रहे हैं। इस पर क्लिक हो रहा है तो इनपुट का इस पर क्लिक हो रहे ही हमारे पास इनपुट का जो बटन है वो एरे में जा रहा है। एरे जाने के बाद यहाँ पे बटन यहाँ पे एरे एक मैप की सूरत में शो हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे सारे टू डूज आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 टू डू डाले। ठीक है, अब करना ये है, अब यहाँ पे ना जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह है ना, अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे किस पे क्लिक करूँगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं बता देता हूँ। मिलेगा ऐसे, आपको जाना है यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, वहाँ पे आपको पहले फंक्शन यहाँ पे भी कॉल करवाना है, यहाँ पे कॉल करवाना है और यहाँ पे आपको सिंपल क्या दे देना, टू डू। सिंपल क्या दे देना, टू डू या फिर टू डू या फिर इंडेक्स दे देना, टू डू या फिर इंडेक्स दे देना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है टू डू और इंडेक्स, जो हम कहाँ से पास करें इसको, यहाँ से। तो हम पास करें उसको यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे जाना है आपको। अगर मैं कंसोल करूँ कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स और कॉमा कर देता हूँ मैं इंडेक्स। अच्छा जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इंडेक्स आ रहा है, क्योंकि अभी 0 इंडेक्स पे है। इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये 3 आ रहा है, क्योंकि ये कौन सी इंडेक्स पे, दूसरे इंडेक्स पे। ओके मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे यहाँ पे जाता हूँ। अब देखते हैं कैसे होता है। मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 एड टू डू, 2 एड टू डू, 3 एड टू डू। अच्छा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 2 पे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ 3 पे, यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसके अंदर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 और इसके अंदर का इंडेक्स आ रहा है हमारे पास 1। अगर मैं यहाँ पे कुछ 1 2 के अलावा कुछ वैल्यू डालता हूँ, मिसाल के तौर पे रीड कुरान लर्न सॉकेट डॉट आयो, और इसके अलावा मैं डालता हूँ यहाँ पे मिसाल के तौर पे डूइंग वर्क, इस तरह मैंने डाल दिया। अब मैं जैसे लर्न सॉकेट डॉट आयो के डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है उसकी और मेरे पास उसका इंडेक्स नंबर आ रहा है। अब मुझे उसके इंडेक्स नंबर से उस एरे से उस एरे के अंदर से एरे के अंदर से एरे के अंदर से मुझे क्या मिला, इंडेक्स नंबर। मिसाल के तौर पे मुझे जाना है 1 इंडेक्स नंबर पे, तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। तो मैं कहूँगा भाई 1 इंडेक्स नंबर पे जाओ और इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है एरे का, उसका नाम है स्प्लाइस, SPLICE। तो यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे इंडेक्स मिल रहा है, टू डू मिल रहा है। यहाँ जाता हूँ मैं और यहाँ पे मैं बनाता हूँ डुप्लीकेट, क्योंकि हम डायरेक्ट मेन एरे के अंदर काम नहीं कर सकते। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए मैं ये तरीका यूज़ करूँगा, कॉन्स डुप्लीकेट एरे। ठीक है, डुप्लीकेट एरे डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस के अंदर आपको 2 चीज़ डालनी होती है, एक स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर क्या है हमारे पास, इंडेक्स। ठीक है, और एंड नंबर हमारे पास क्या है, एंड नंबर होगा हमारे पास 1। सॉरी एंड नंबर नहीं होगा हमारे पास, वो होगा डिलीटेड काउंट, कितने डिलीट करने हैं आपको। मैं कहता हूँ भाई जिस पे क्लिक हो ना बस उसको डिलीट कर दो, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 1। और अब क्या करना है, अगेन सेट टू डूज के अंदर पूरा आपको डुप्लीकेट एरे डाल देना। अच्छा चेक करते हैं हम।
मैं यहाँ पे लिखा लर्न सॉकेट आयो, डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो गया। और डिलीट कुरान डूइंग वर्क पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो डिलीट हो गया। इस तरह हम यहाँ पे डिलीट वाला भी काम देख चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंसोल भी आ रहा है और वैल्यू डिलीट भी हो रही है। डिलीट वाला काम करने के लिए हम सेम इसी तरह ऑन क्लिक का फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे आए थे इस तरह, यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। डिलीट टू डू की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिलीट टू डू की जगह मैंने लिखा है यहाँ पे एडिट टू डू। और इसी तरह जैसे डिलीट टू डू का फंक्शन बनाया इसी तरह हम एडिट टू डू का भी फंक्शन बनाएंगे। इसी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसी को, एडिट टू डू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे जैसे रीड कुरान है, खास तौर पे अंडरस्टैंड लूप्स इन जेएस, इस तरह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ABC डमी डाल देता हूँ। जैसे मैं लूप्स पे एडिट पे क्लिक करूँगा ना तो मेरे पास वो आ रहा है, जैसे डिलीट में हमारे पास आ रहा था कि वैल्यू आ रही थी और इंडेक्स में। अब यहाँ पे हमें एक काम करना है, काम ये करना है हमारे पास कि हमें यहाँ पे जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँ, जो भी वैल्यू हमारे पास है उस वैल्यू को हमें सेव करवाना है उसी इनपुट के अंदर जिस इनपुट से हम वैल्यू लेके ऐड करवा रहे थे। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं वैल्यू लेके आता हूँ जो हमारे पास एरे के अंदर है। वैल्यू कैसे लेके आऊँगा? कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू, आपको जाना है इनपुट टू डूज के अंदर जाना है और वो वैल्यू लेनी आनी है जिस इंडेक्स का नंबर इंडेक्स 1 की वैल्यू लेके आनी है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स ले लूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जाता हूँ, कट करता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ उसको चेक करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ ABC पे एडिट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ABC आ रहा है। सिंपल करना ये है हमारे पास हमारे को कि अच्छा, जो मैंने यहाँ पे किया ना वैल्यू टू डूज इंडेक्स, आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर अगर यहाँ पे आप टू डू भेज रहे हैं तो आप डायरेक्ट टू डू को भी उस इसके अंदर सेव करवा सकते हैं। दोनों तरीके बताता हूँ मैं आपको, पहले ये बता देता हूँ। आप करें ये कि सेट इनपुट वैल्यू के अंदर जाए और सिंपल आपको वैल्यू दे दें। जैसे मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड लूप्स इन जीएस पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू आ गई। रीड कुरान पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं रीड कुरान आ गया। अगर मैं यहाँ पे ABC क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं ABC आ गया। दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, इसको करता हूँ मैं कमेंट, ठीक है। आज सेट इनपुट वैल्यू के अंदर भी डाल लेता हूँ टू डू वो होगा जो यहाँ से हमारे पास आ रहा होगा। रिफ्रेश 1 ABC 2 ABC, ऐड पे क्लिक करता हूँ, एडिट पे क्लिक किया तो ये ऐसे भी आ रहा है, उन पे क्लिक किया ऐसे भी आ रहा है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, बस हमें वैल्यू को इनपुट के अंदर सेव करवाना है। ओके, मैं ये तरीका यूज़ कर रहा हूँ, ये इजी है थोड़ा सा 1 वर्ड में। चाहे जो बाकी कमेंट और कंसोल किया हुआ उसको हटा देता हूँ मैं। ओके, काम ये करना है, अगर मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दी, मैंने अपडेट भी कर दी, मैंने मिसाल के तौर पे ABC की जगह मैं यहाँ पे लिख दिया XYZ। अब यहाँ पे बटन चेंज होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा ये तो ऐड कर देगा ना, ये अपडेट थोड़ी ना करेगा। अब हमें ये करना है, यहाँ पे बटन को चेंज करना है। अब बटन को कैसे चेंज करूँगा? मैं यहाँ पे एक फ्लैग स्टेट बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट इस एडिट कॉमा सेट इस एडिट इज इक्वल टू यूज स्टेट, इनिशियली होगा ये फॉल्स। अब मैं यहाँ पे करता ये हूँ, अगर हमारी स्टेट एडिट पे है तो आपको हमें अपडेट टू डू वाला बटन दिखाना है। अगर वो एडिट पे नहीं है तो आपको हमें ऐड टू डू वाला बटन दिखाना है। कैसे करेंगे ये बता देता हूँ मैं आपको। ये रहा हमारा बटन, इसको हम चेंज करेंगे। कट करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ इस एडिट अगर ट्रू है, इस एडिट अगर ट्रू है तो हमें दिखाना है अपडेट वाला बटन। अगर फॉल्स है तो हमें ये वाला बटन दिखाना है ऐड टू डू। अगर ट्रू है तो हमें दिखाना है अपडेट टू डू वाला बटन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल अपडेट टू डू। अब प्रिंट रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये इस एडिट वाला स्टेट अभी फॉल्स है तो हमें कौन सा बटन शो हो रहा है? ऐड टू डू वाला। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको तो आप देख रहे हैं हमें अपडेट टू डू वाला बटन शो हो गया। तो हमें ये करवाना है कि जैसे इस एडिट पे क्लिक हो ना, जैसे एडिट बटन पे क्लिक हो तो हमें यहाँ पे इस सेट इस एडिट को हमें फॉल्स करवा देना है, ट्रू करवा देना है, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ सेट इस एडिट और यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा मैं ट्रू। तो अब मैं जाता हूँ और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फंक्शन भी चेंज होगा सेट इस एडिट का, लेकिन वो हम कर लेंगे अभी। पहले मैं चेक करता हूँ, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसको डिफ़ॉल्ट से ट्रू सेट आगे मैं फॉल्स करता हूँ।
रिफ्रेश। यहाँ पे मैंने लिखा इस एडिट जो फॉल्स है, यहाँ पे जाता हूँ। अगर इस एडिट ट्रू है तो अपडेट 1 ये सेव नहीं हुआ। हेलो टू डू हेलो हेलो 1 आई एम कितमीर, ठीक है। चल मैं बैठ देता हूँ जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, मैं जैसे हेलो आई एम कितमीर एडिट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू भी आ रही है और हमारे पास जो हमारी स्टेट है वो चेंज होकर अपडेट टू डू हमें दिखा रहा है, ठीक है। अब हमें करना ये है कि अपडेट टू डू का एक बटन बनेगा, अपडेट टू डू का एक बटन बनेगा। तो यहाँ पे देख लेता हूँ हैंडल अपडेट, हैंडल अपडेट बटन कॉपी करता हूँ। यहाँ पे एक स्टेट बनेगा, जैसे एक वेरिएबल फंक्शन बनेगा कॉन्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डेट डेट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, एडिट पे क्लिक किया तो ये आ गया, अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अपडेट के लिए भी हमारे पास आ गया। अब हमें करता ये है कि इस अपडेट के लिंक में आना है और जो वैल्यू यूजर यहाँ पे अपडेट कर रहा है इसको हमें कंसोल करवाना है। तो कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग सिंपल हमें ये वाली स्टेट को कंसोल करवा देना है। तो इनपुट वैल्यू को हम कंसोल करवा देते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं हेलो का अपडेट करके हेलो 1 लिखता हूँ, अपडेट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हेलो 1 आ रहा है। अब हमें करना ये है कि हमें वो स्टेट ढूंढनी है, हमें वो एरे की इंडेक्स ढूंढना है जिस एरे के इंडेक्स पे यूजर ने क्लिक किया। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे बनाई, जैसे यूजर ने 4 एरे टू डू डाले हुए, ठीक है। अब यूजर ने क्लिक किया इस पे तो मुझे पता होना चाहिए कि यूजर ने इस पे क्लिक किया और फिर हम इसकी वैल्यू को सेव करवाएंगे इनपुट के जो हमारे पास इनपुट होगी उसके अंदर। तो हमें करना ये है कि हम एक और स्टेट बनाएंगे और जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा ना तो हमें इस स्टेट के इंडेक्स नंबर उस स्टेट में डाल सॉरी हमें इस इंडेक्स स्टेट इस एरे के इंडेक्स नंबर उस स्टेट में डाल देना है। जैसे हम उस स्टेट में डालेंगे तो हम उसको अपडेट बटन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखना है कॉन्स, यहाँ पे लिखना है आपको अपडेटेड इंडेक्स नंबर कॉमा सेट अपडेटेड इंडेक्स इज इक्वल टू यूज स्टेट। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नल। लेकिन जैसे ही एडिट पे क्लिक हो ना तो इसका ये जो इंडेक्स नंबर है उसको हमें इसके अंदर सेव करवाना है। तो सेट पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स नंबर हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इनपुट वैल्यू भी करवा रहा हूँ और कंसोल करवा रहा हूँ स्टेट नंबर ऑल्सो। यहाँ पे कह देता हूँ अपडेटेड इंडेक्स नंबर, चेक करते ही वर्क कैसे करते हैं। यहाँ पे डालता हूँ मैं 1 2, बल्कि सॉरी 1 2 नहीं डालता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ सिंपल हमारे पास जो भी टू डू है वो डालता हूँ। फिर रीड कुरान टू कॉलेज क्रिएट लिंक्डइन पोस्ट। अब मैं आता हूँ गो टू कॉलेज पे क्लिक करता हूँ, ये इसका इंडेक्स नंबर है 1, हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी आना चाहिए। एडिट अपडेट टू पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें इंडेक्स नंबर भी आना चाहिए। ओके, अब हमें करना ये है कि जो भी हमारे पास इंडेक्स नंबर वैल्यू आ रही है, इंडेक्स नंबर आ रहा है, उस पे जाना है, हमें उस इंडेक्स नंबर पे जाना है और उसकी वैल्यू को अपडेट करना है। ओके, करना ये है कि हम वही डुप्लीकेट एरे बनाएंगे, कॉन्स्ट डुप्लीकेट एरे इज इक्वल टू डुप्लीकेट एरे कैसे बनाएंगे, वही हम ट्रिपल डॉट स्प्रेड ऑपरेशन करके और यहाँ पे हम प्रोड्यूस किएंगे। हमें जाना है डुप्लीकेट एरे, डुप्लीकेट एरे के अंदर कैसे जाएंगे, डुप्लीकेट एरे कहाँ पे आना, डुप्लीकेट एरे का वो इंडेक्स नंबर जिस इंडेक्स नंबर पे हमारे पास ये वाली वैल्यू है जिस पे हम एडिट पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे गया इज इक्वल टू उसको मतलब डुप्लीकेट एरे जो हमारे पास यहाँ जैसे इसके अंदर है ना हमारे पास वो एरे आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी जिसको हमें अपडेट करना है, ठीक है। उसको बराबर किसके करना है, हमें जो हमारे पास वैल्यू यूजर डाल रहा है इनपुट, ठीक है। सिंपल हमें सेट टू डूज के अंदर वो हमें डुप्लीकेट एरे अगेन डाल देना। ओके, लेट्स सी, चेक करते हैं, रिफ्रेश, हेलो वर्ल्ड 1, एडिट पे क्लिक करता हूँ, हेलो वर्ल्ड 1 की जगह में डाल देता हूँ यहाँ पे रीड
आपको अपडेट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये अपडेट हो रहा है। बस ये वैल्यू यहाँ से एम्प्टी करवानी है, तो इस तरह इसे किस तरह करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सिंपल सेट इनपुट वैल्यू को हम कर देंगे अगेन, और हमें सेट इनपुट वैल्यू को एंट्री करना है, सेट इस अपडेट, सेट इस एडिट को भी हमें फॉल्स करना है, और बस, और हमें कुछ भी नहीं करना, और सेट, बस ठीक है, और हमें कुछ भी नहीं करना। जाता हूँ वन, एडिट को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ वन की जगह अपना नाम, रजा, पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये अपडेट हो गया। यहाँ पर बहुत एम्प्टी वैल्यू भी एम्प्टी स्ट्रिंग सॉरी इनपुट भी एम्प्टी हो गया, बाकी यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रही है। अगर मैं और डालता हूँ और भी जा रहा है, अगर 1 2 3 डालता हूँ तो 1 2 3 भी जा रहा है। ये है हमारे पास आज का प्रोजेक्ट। अब मैं प्रोजेक्ट बना के आपको एक टास्क देना चाहता हूँ। वो टास्क ये है कि आपको ये प्रोजेक्ट जब आप बना ले, खुद बनाना है, जब आप बना ले खुद, तो आपको इसको, आपको जो भी वैल्यू आ रही है ना, इसको आपको डालना है लोकल होस्ट के अंदर। ये मेरी तरफ से आपका टास्क है। अगर आप ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कमेंट में लिखते हैं कि भाई मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया। क्योंकि आप अगर प्रोजेक्ट खुद मतलब देख देख के प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो इससे आपकी लर्निंग नहीं होगी, इससे आपको सिर्फ देखने में मजा आएगा, लर्निंग होगी नहीं आपकी। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, ज़िंदगी में पहली मरतबा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ गलतियाँ होगी तो माफ़ करना आप मुझे। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए ऐसी ही इस तरह गाइडेंस वाली, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलो, मैं कोशिश करूँगा कि वीक में एक मरतबा या फिर रोज़ाना, कभी जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं वीडियो लेके आ जाऊँ आपके लिए, ताकि आपकी लर्निंग हो। ये यूआई और ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। आपको, आप मेरे गिटहब में, आपको गिटहब का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कमेंट में भी कोशिश करूंगा डाल दूं, ताकि आप गिटहब से ये कोड देख सके और आपको वापस वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर ये वीडियो अच्छी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसमें बेटर रीच लाने के लिए आप इसको लाइक कर लें, कमेंट कर लें, ताकि मेरी वीडियो को और बेटर रीच मिले। और अगर हो सके आपसे तो आप अपने ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।